हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सब स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 7 द्रोण पुत्र को दंड। तो आई थिंक हम लोग श्लोक नंबर 38 पे रुके थे लास्ट टाइम, राइट? तो याद रहेगा तो या प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृण्वतो मम अहिरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो ये श्रीमद् भागवत के परीक्षित महाराज के जन्म कथा का और उनके जीवन के कथा का प्रसंग बताने के लिए उसका ये शुरुआत का प्राथमिक भाग यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें इवेंचुअली पांडवों का राज्य, महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के बाद, और फिर परीक्षित का जन्म, और फिर उनका किस तरह से श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए गंगा के किनारे वो आसीन हो जाते हैं, उसका विस्तार किया जाएगा। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे सबसे पहले 7वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी को हाईलाइट करने के बाद शुरुआत की कुछ और श्लोकों में अभी यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में जानकारी आएगी। तो उससे पहले महाभारत युद्ध के बाद क्या क्या हुआ उसका संक्षिप्त में वर्णन दिया गया है, जहाँ पे आप देखते आ रहे हैं कि अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, हरे कृष्ण, तो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसका काउंटर करने के लिए अर्जुन जी वो भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। उसके बाद में अश्वत्थामा को पकड़ा जाता है, और फिर अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन उनको न मारते हुए कैंप पे लेके आते हैं जहाँ पे द्रौपदी और सारे पांडव हैं। तो वो सेक्शन यहाँ पे चल रहा है। और फिर भगवान ये 38वें श्लोक में कहते हैं कि एक्चुअली आपने तो उन्हें मारने का वचन दिया था द्रौपदी को, लेकिन आप तो उन्हें जीवित लेके जा रहे हैं। तो उनको याद दिला रहे हैं, और फिर आगे उसका वर्णन करेंगे यहाँ पे 39वें श्लोक से। तदंसो वध्यतां पापम आततायात्म बंधुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान कुलं पासनम। श्रीपति प्रभु जी पढ़िए इसका अनुवाद, श्लोक नंबर 39। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वो अपने कुल की राख अर्थात कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। हरे कृष्ण। ओके, एक विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। या कुलंगार, ये जो द्रौपद पर्पण में लिखते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलंगार कहा गया है। कुलंगार यानी कि जब अग्नि जलाई जाती है तो अग्नि जलाने के बाद राख बच जाती है। अग्नि का उपयोग प्रकाश या फिर उष्णता प्राप्त करने के लिए होता है, लेकिन राख का कुछ उपयोग नहीं होता है, राइट? उसका कुछ सिग्निफिकेंट उपयोग नहीं है। अब थोड़ा बहुत यहाँ यूज कर लेंगे, गांव में बर्तन मांजने के लिए यूज करते हैं, करते थे, आजकल तो नहीं करते होंगे, मुझे नहीं लगता आजकल करते हैं कोई। बट राख तो वेस्ट हो जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। उसी प्रकार अश्वत्थामा को यहाँ पर कुल पांसन करके शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, कुल पांसन यानी कि कुल की राख। तो जनरली कोई भी अगर किसी कुल का अगर विशेष योगदान देने वाला कोई व्यक्ति रहता है तो उसे लोग कहते हैं कुलदीप, या फिर कुल पावन, मतलब कुल को पावन करने वाला, कुल भूषण, कुल को भूषित करने वाला।
लेकिन अश्वत्थामा ने अपने कुल का नाम खराब कर दिया, इसलिए उसको कह रहे हैं यहाँ पे कुल पांसना, यानी कि कुल की राख। इसलिए वहां पे प्रभुपाद एक्चुअली इसको ट्रांसलेट करते हैं बर्न्ड रिमेनेंट्स ऑफ फैमिली, कुल, अपने कुल की राख, राइट। और यहाँ पे भगवान भी एक्चुअली हाईलाइट कर चुके हैं इसके पहले भी, और यहाँ पे भी हाईलाइट कर रहे हैं इस श्लोक में कि यह आदमी तुम्हारे कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है, तो तुम इसका तत्काल वध कर सकते हो। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि जो एग्रेसर रहते हैं, 6 प्रकार के एग्रेसर रहते हैं, वो अपने पिछले कुछ श्लोकों में देख चुके हैं। जो घर को जलाते हैं, दूसरों की पत्नी को हड़पते हैं, या फिर जमीन हड़पते हैं, या फिर प्रॉपर्टी हड़पते हैं, किसी को विष देते हैं, किसी को मारने का प्रयास करते हैं, ये सब आतताई लोग हैं। तो इनको मारने से पाप नहीं लगता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आतताई है वो एक विशिष्ट आतताई है, कोई नॉर्मल आतताई नहीं है। जैसे महाभारत के युद्ध में भी जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े थे, उनके सामने भीष्म, द्रोण और जितने भी उनके रिलेटिव्स थे, ये कोई साधारण आतताई नहीं थे, इसलिए उनके सामने भी बड़ा संकट था, राइट। लेकिन भगवान फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आतताई है, इनका वध करना चाहिए। और भगवान ये भी कहते हैं कि उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। लाइक उनके स्वामी कौन थे? दुर्योधन। तो उसके कृत्यों से दुर्योधन तक भी खुश नहीं हो पाया। तो ऑफकोर्स दुर्योधन के खुश न होने के पीछे कारण ये है कि पांडवों के 5 पुत्र बचे हुए थे और कौरवों के साइड से सब कुछ खत्म हो गया था। तो ये देख कर कि उनकी सारी डायनेस्टी खत्म हो गई है, पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया है, आगे इसकी परंपरा कोई चलाने के लिए नहीं बचा हुआ है, ये देखकर दुर्योधन दुखी हो रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर समझो किसी के ऑर्डर के ऊपर अगर आपने कोई काम कर दिया, समझो किसी के ऑर्डर से आपने किसी का हत्या कर दिया, समझो ये किसी पुलिस या फिर आर्मी या फिर कोई भी, तो उसको एक ऑर्डर रहता है ऊपर से कि आप जाके इनको हत्या कर दो। और समझो अगर उसमें कोई इनोसेंट आदमी मारा गया, तो अगर समझो किसी इनोसेंट को मारने के बाद अगर एक व्यक्ति को अगर कोर्ट में पेश किया जाता है, तो कोर्ट में एटलीस्ट बोल सकता है कि एक्चुअली मैंने खुद नहीं मारा, मुझे ऑर्डर था ऊपर से मारने का। तो इस हत्या के लिए केवल मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसका आधा शेयर तो मेरे मालिक को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके ऑर्डर पे मैंने एक्शन किया, राइट। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया था ऐसा। तो इसीलिए अश्वत्थामा के पास ये बोलने के लिए भी रीजन नहीं था कि भैया ये मैंने जो किया है ये केवल अपने खुद के डिसीजन से नहीं किया है, मेरे पास ऑर्डर था ऊपर से। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उसके मास्टर भी खुश नहीं हो पाए, स्वामी, क्योंकि स्वामी का आदेश भी नहीं था। तो कोर्ट में अगर पेश किया भी जाता या भी पेश किया जाएगा, तो अश्वत्थामा ये भी नहीं बोल पाएगा कि मेरे लिए ये एक्शन के लिए और कोई भी मेरे साथ जिम्मेदार है। तो इसका सिन जो है, जो पाप है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता, केवल मैं जिम्मेदार हूँ। जनरली इस संसार में, दुनिया में हम जब पाप करते हैं तो एक तो हम डायरेक्टली कुछ पाप करेंगे, या फिर हमारे पाप करने के लिए कोई ना कोई उसका हमारा भागीदार रहेगा। तो सबको पाप बांट के लेना पड़ता है जैसे कुछ पर्पस में, आई थिंक यहाँ तो नहीं, बट कहाँ हमने देखा था, दूसरे शायद ग्रुप में डिस्कस कर रहा था कि जैसे लोग स्लॉटर हाउस में जाकर मांस वगैरह लेते हैं, तो उनको लगता है कि हमने थोड़ी मारा है, हम तो मरा हुआ खा रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में विधान है कि जो मारता है, मारने में हेल्प करता है, और फिर उसको पहले पशु को पालता है, और फाइनली अंत में जो उसको सेवन करेगा, ये सब सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सबको बराबर का हिस्सा मिलता है एक एक करके पाप का। ऐसा नहीं कि हमने अगर किया नहीं हो तो पहले ही मरा हुआ था, ऐसा थोड़ी होता है जैसे कुछ हमारे यहाँ पे लोग हैं, मित्र हैं, वो मार्केट में कभी जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग ये मरा हुआ ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि मारते हुए देख नहीं सकते हम इसको। तो आप अगर मारते हुए देख नहीं सकते तो उसे खाने का अधिकार भी आपको नहीं है, राइट। तो लोग सोचते हैं कि हमने नहीं मारा मतलब हमको पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म के नियम बहुत जटिल हैं, बहुत ही कर्मणा गहनो गति भगवान गीता में कहते हैं। ये कर्मों के नियम को बारीकी से समझना बहुत कठिन है। इतना हम समझ सकते हैं कि हमने कुछ गलत किया है तो उसका रिएक्शन हमें जरूर मिलेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं
या द्रोणाचार्य के बारे में लिख रहे हैं कि द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने पिता को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। राइट। तो ऑफ कोर्स फिर प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं एग्रेसर कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार के, तो उनको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भगवान कह चुके हैं। फिर आगे देखिए, सुत गोस्वामी कहते हैं फिर 40वें श्लोक में, एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदित नच्छेद हन्तुम गुरु सुतम यद्यपि आत्महनन महान। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद, श्लोक नंबर 40। यद्यपि धर्मों में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को ये विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे सुत गोस्वामी इसको हाईलाइट करते हैं कि एक्चुअली भगवान अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे कि जब ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन सामने आ जाएंगे, अभी आगे जाके बहुत बड़ा डिबेट होगा इन भाइयों के बीच में, इसको मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, और एक मत नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे भगवान सुत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने उनको मारने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अर्जुन तो पहले से आप देख रहे हैं, महाभारत के युद्ध की शुरुआत में भी अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध में लड़ूं कि नहीं लड़ूं, क्योंकि सारे मेरे रिश्तेदार हैं। इतना उनके करुणा थी उनके मन में। तो यहाँ पर भी वो सोच रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए। एक्चुअली हम देखेंगे महाभारत के युद्ध में जब 15वें दिन में द्रोणाचार्य उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए थे, अश्वत्थामा हतो हतो नरो वा कुंजरो, जो युधिष्ठिर महाराज को बोलने के लिए भगवान ने बोला। तो अश्वत्थामा का नाम वध हो गया सुनकर द्रोणाचार्य जी ने सारे अस्त्र छोड़ दिए और समाधिस्थ हो गए। उस समय अर्जुन एक्चुअली नहीं चाहते थे कि उनका वध हो, लेकिन धृष्टद्युम्न ने जाकर उनका वध कर दिया, जबकि बाकी सारे पांडवों की तरफ से लोग भी बोल रहे थे कि मत मारो इन्हें। तो उस समय अर्जुन चाहते थे कि इनको केवल हाउस अरेस्ट किया जाए और उनको अरेस्ट में रखा जाए तब तक जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए, क्योंकि गुरु थे, उनको मारना नहीं चाहते थे वो। लेकिन जब धृष्टद्युम्न ने उनका इस प्रकार वध कर दिया था, तो बाद में भीमसेन और अर्जुन के बीच में भी ये अनबन हो गई थी। भीमसेन सपोर्ट कर रहे थे धृष्टद्युम्न का ये एक्शन, उनका वध करने का, और अर्जुन इसका विरोध कर रहे थे। तो एक्चुअली अर्जुन तभी से नहीं चाहते थे कि इनको मारा जाए, और अभी द्रोणाचार्य तो मारे गए युद्ध में, उसके बाद अभी बारी आई थी उनके पुत्र अश्वत्थामा की। तो इस बार अर्जुन नहीं चाहते थे कि वो सेम एक्शन उनको, एक मिनट, तो अर्जुन नहीं चाहते थे कि ये सेम एक्शन अभी उनके पाले पे आ जाए, डिसीजन मेकिंग वो चाहते थे कि डिसीजन अगर लेना है तो कोई और ले ले, एटलीस्ट मैं तो नहीं ले सकता। अश्वत्थामा को मारना है नहीं मारना है इसका निर्णय बाकी सब लोग मिलके ले ले, जैसे भी ले ले, क्योंकि ऑलरेडी गुरु को हमने मार दिया है। अब गुरु को मारने के बाद बाकी लोगों को मारना, मतलब उनके पुत्र को मारना, ये भी एक बड़ा जघन्य अपराध हो जाएगा। इसलिए अर्जुन कतरा रहे थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब देखेंगे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण उसे स्वयं द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, इन सब रीजंस को देखते हुए। और ऑफकोर्स भगवान प्रभुपाद नेक्स्ट परपट में लिखते, पैराग्राफ में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बार बार प्रोत्साहित कर रहे थे, क्योंकि वे अर्जुन के कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी परीक्षा ली गई,
प्रहलाद महाराज की भी ली गई। तो एक्चुअली ये भगवान आपको परीक्षा लेंगे तो उतना ही लेंगे जितना आपका कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। कभी डरना नहीं चाहिए कि भगवान परीक्षा लेंगे तो हमारा क्या होगा। ये तो बाकी परीक्षाएं तो हम लोग देते ही रहते हैं, अभी भक्ति वैभव की परीक्षा देते हैं आप लोग, ये तो केवल परीक्षा है पेपर में लिखने की। लेकिन यहाँ पे आप प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके बाद और परीक्षा आएगी, असली परीक्षा। तो उस परीक्षा में आप पास होंगे या फेल होंगे ये उस पर निर्भर करेगा जितना आपका भगवान से ज़्यादा कनेक्शन रहेगा। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे कि अर्जुन को जब ये दुविधा हो जाएगी क्या करूँ, तो वो भगवान के साथ निकट का संपर्क होने की वजह से समझ जाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन परमात्मा से आत्मा को अंदर से ही मिल जाता है। लेकिन उसके लिए हमारा कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है, तगड़ा नेटवर्क नहीं रहेगा तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। हाँ, रेंज में आना पड़ता है। रेंज में आने के लिए हमें उनके साथ वो क्या कहते हैं, बूस्टर लगाना पड़ता है ना। तो जितना अच्छा बूस्टर का स्ट्रेंथ रहेगा नेटवर्क, उतना जल्दी कम्युनिकेशन होगा। जितना जल्दी कम्युनिकेशन होगा उतना हम लोग माया और मोह से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए इतना अच्छा हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना हमारा नेटवर्क बढ़िया रहेगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, फुल सिग्नल, फुल स्ट्रेंथ। तो ये परीक्षा हम सबके जीवन में आने वाली है, जैसे अर्जुन के जीवन में आई है यहाँ पे, है ना। ये कोई साधारण चीज नहीं है। मतलब हम लोग भागवतम पास्ट टाइम पढ़ते हैं तो ठीक है, जस्ट पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, द्रोण पुत्र को दंड मिलने वाला है, अब उसको बाद में छोड़ दिया, ये वो तो खत्म हो गया सिलेबस। लेकिन वास्तविक जीवन के साथ अगर आप इसको रिलेट करके देखेंगे, आपके जीवन में ऐसी समस्या आएंगी, आसान नहीं है इसको हैंडल करना। क्योंकि अब आप आगे देखेंगे यहाँ पे, जैसे आगे श्लोक बढ़ते हैं, है ना। तो फिर 41वें श्लोक में बताएंगे हमको अभी, अथोप्यत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी दयत्त प्रियाये शोचन्त्य आत्मजान हतान। हरिपरायण प्रभु जी पढ़िए इसका श्लोक अनुवाद 41। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी शिखर सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपने प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए उपकार कर रही थी। हरे कृष्ण मतलब। ओके, तो अभी इसका डिसीजन कौन लेगा? अश्वत्थामा के साथ क्या होगा, इसका डिसीजन लेंगी द्रौपदी। उनके पास उनको सौंप दिया, राइट। प्रभुपाद पर्पण में लिखते, कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे दास, मित्र, माता पिता वगैरह वगैरह। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वो ऐसी इच्छा रखता है तो, राइट। तो अभी द्रौपदी को सौंपने के बाद आगे क्या होता है देखिए, तथा रतं पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। दर्शना की चली माता जी बड़ी अनुवाद इसका 42nd वर्ष। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभूजी। दंडवत। पशुप्रमाणे दोराने बांधून आणलेल्या अश्वत्थामाला द्रौपदीने पाहिले अत्यंत घृणास्पद कार्य केलेले असल्यामुळे तो काही बोलत नव्हता। त्यावेळी स्वभावताच गुणवान आणि सदाचारी असलेल्या द्रौपदीने त्याचा एका ब्राह्मणाचा करावा तसा आदर केला। ओके, तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, तो अभी आपको प्रभुपाद के परपट दोनों साइड से जाते हैं। तो द्रौपदी को सपोर्ट भी करेंगे और फिर द्रौपदी के अगेंस्ट भी बोलेंगे। हमारे लिए वापस हमारे लिए परीक्षा होगी अभी, तो हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि द्रौपदी ने अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण, है ना, एक रॉयल लेडी थी वो, सुसंस्कृत और समझदार और कैरेक्टर से परिपूर्ण। तो उन्होंने देखा कि ये तो अपने गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, तो इसीलिए अब देखिए इसके लिए बहुत बड़ा हार्ट लगता है, बहुत बड़ा कैरेक्टर लगता है। जिसने अपने आपके पुत्र का वध किया है उनको, मतलब एक होता है
कि चलो माफ कर दिया, जाओ यहाँ से निकल जाओ, ऐसा बोलना। लेकिन एक दूसरी बात होती है उनको रिस्पेक्ट देना, है ना। तो ऐसा नहीं था कि तिरस्कार करके उसको ये कर दिया। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन उसको क्या करती है द्रौपदी, प्रणाम करके रिस्पेक्ट देती है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए द्रौपद लिखते हैं वाम स्वभावा। वाम स्वभाव यानी कि सुंदर स्वभाव वाली, कृपया दयावश। अभी प्रभुपाद जो परपोर्ट में इन चीजों को हाईलाइट करेंगे तो कहते हैं कि अश्वत्थ, पहला जो पैराग्राफ है उसमें लिखेंगे, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब द्रौपदी के समक्ष लाया गया, प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं किया। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य का ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, राइट। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद फिर उसको सेकंड परपोर्ट में सपोर्ट भी करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, आज भी हिंदू परिवार में नारी या ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, चाहे वो कितना ही पतित हो और नृशंस ब्रह्मबंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्मबंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है। लेकिन अभी देखिए लास्ट का परपोर्ट में प्रभुपाद फिर बोलेंगे, लास्ट के परपोर्ट में पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं, इसी श्लोक में विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। सो दैट्स अ फैक्ट। तो अभी क्या होता है कि शास्त्र जो होते हैं, है ना, कई बार हमारे सामने ये संकट आएगा, है ना। तो प्रभुपाद के परपोर्ट तो दोनों साइड से हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक्चुअली शास्त्र में जितने भी कैरेक्टर दिए गए हैं, खास करके जो महान भगवान के भक्त हैं, द्रौपदी है या फिर युधिष्ठिर महाराज है, ये सब बहुत उत्तम, है ना, स्तर के भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं सारे के सारे। और हम लोग बहुत छोटे हैं, तो हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते इमीडिएटली जंप करके, क्योंकि प्रभुपाद दोनों एंगल से बोल रहे हैं, राइट। तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। तो हम इसमें दोनों साइड से सीख सकते हैं, है ना। और ऑफ कोर्स वो भी आचार्य के मार्गदर्शन में, कि जब जरूरत है तो हम किसी चीज को स्वीकार करेंगे अगर वो हमें कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, और अगर कोई चीज हमें कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए हेल्प नहीं करता तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो शास्त्रों के इन कैरेक्टर्स को देखकर बेबिल्डर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और उनका निर्णय उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय खुद भगवान बाद में करेंगे इस पास टाइम में आगे बढ़कर, और प्रभुपाद भी उसका निर्णय देंगे। तो हम कभी कभी इमीडिएटली कुछ सेक्शन पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पे आ जाते कि ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए था। तो हम उनके तुलना में हम क्या उनको गाइडेंस देंगे, हम बहुत छोटे हैं, राइट। तो उस मैटर को वहीं पे छोड़ के हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। हम ना तो द्रौपदी को सपोर्ट करेंगे ना रिजेक्ट करेंगे, हम न्यूट्रल पार्टी है। अब इसका डिसीजन भगवान लेंगे और पांचों पांडव मिलकर लेंगे। उवाच चा सहन्तस्य बंधनायनं स्तति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। काशीनाथ प्रभु जी पढ़िए श्लोक नंबर 43, 43rd। आपका माइक ऑन करेंगे तो आवाज आएगी हमको। जब फिर कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो ठीक है, आप बाद आगे वाले वर्ष में आइए। चित्रलेखा सखी माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 43rd का अनुवाद।
ना दंडवत प्रणाम प्रभू. अश्वस्थामाला दोराने बांधून आणलेले तिला सहन झाले नाही आणि ती सती म्हणाली त्याला सोडून द्या, तो ब्राह्मण आहे आणि आमचा गुरु आहे. यस, तो द्रौपदी कहने लगी कि छोड़ दो इनको, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, राइट, ब्राह्मण हैं. भगवत प्रभुपाद देखिए अभी यहाँ पे कैसे लिखते हैं, भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा छोड़ दो, राइट, कि ब्राह्मण हमारा गुरु है. तो ऑफकोर्स हमारे लिए सीखने के लिए ये चीज है कि ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण अपने गुणों से और अपने कार्यों से ब्राह्मण होते हैं. एट द सेम टाइम प्रभुपाद फिर उसको अपने दूसरे एंगल से कहते हैं कि लेकिन द्रौपदी जैसे, सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं प्रभुपाद, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के पहले सेक्शन में लिखते हैं कि हमें उसी गुरु को स्वीकार करना चाहिए जो शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं. लेकिन उसी परपट में लास्ट के 3-4 लाइन में लिखते हैं लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था. तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे एंगल से सोचने के बाद डिसीजन लेना पड़ता है. इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर. कोई भी निर्णय लेना इतना आसान नहीं है, राइट. तो द्रौपदी के शास्त्रों के अनुसार तो वैसा कथन है, लेकिन प्रथा के हिसाब से प्रभुपाद लिखते हैं प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था. इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, तो समाज की वास्तविकता है. तो अभी उस समाज की वास्तविकता को सडनली चेंज नहीं किया जा सकता, राइट. लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती. प्रभुपाद कहते हैं ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं. लेकिन द्रौपदी के लिए यहाँ पे क्या है, सोशल सर्कमस्टेंसेस. अभी देखिए प्रभु रामचंद्र ने भी सीता का क्या कर दिया था, त्याग किया था. पहले सीता तो प्योर थी, सीता तो लक्ष्मी है, लेकिन जब भगवान इस जगत में कोई लीला करने आते हैं तो उनको इस जगत के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है ना. अपेरेंटली भगवान उन्होंने खुद नियम बनाए हैं इस संसार में, तो उन नियमों को चलाने के लिए वो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं. तो सीता मैया को उन्हें त्यागने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी के कहने पर कि ये तो दूसरे के घर में रह के आई है तो इसको आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए प्रभु रामचंद्र को एक आइडियल राजा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनको त्याग करना पड़ा. और दूसरे जगह पे आप देखेंगे कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण ने भौमासुर से 1600 जो है ना 16,000 जो रानियां थी, उन सब जो राजकन्याएं थी उनको स्वीकार कर लिया. दोनों कॉन्ट्रैक्ट मतलब अलग अलग अपोजिट सिचुएशंस है. एक जगह पे अपनी ब्याही हुई पत्नी उनको त्याग करना पड़ा उन्हें, क्योंकि समाज का कस्टम उसे स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं था. और दूसरे जगह पे जो स्त्रियां एक राक्षस के घर में रह के आई थी, पराये पुरुष के घर में, मतलब बंदी थी, उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया. क्यों? क्योंकि भगवान उस समय एक क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहे थे कि मैं किस प्रकार लोगों को अपलिफ्ट करता हूँ, है ना, लोगों का मैं उद्धार करता हूँ. तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग ऐसा नहीं होता है कि केवल शास्त्र के रूल हैं, लेकिन उन नियमों को किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो भी हमें बहुत सिस्टमेटिकली देखना पड़ता है ना. तो अभी देखिए और फिर प्रभुपाद उस श्लोक के अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी. इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता. ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के, राइट. हमें से इसमें कोई भी इमिटेट नहीं कर सकता इन चीजों को. लेकिन हम लोग सीख सकते हैं कि भगवान का भक्त होना कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी चीज नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है. भगवान के भक्तों को किस किस फेज से जाना पड़ता है ये आप यहाँ पे देख पाएंगे. देन 44 श्लोक में देखिए, सरहस्य धनुर्वेद सवि सर्गोपसयम अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्. शोभा पाठन के माता जी आप पढ़ना चाहेंगे श्लोक नंबर 44? हाँ पढ़िए. हाँ प्रभू. Yes. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्रोणाचार्यांच्या कृपेमुळे तुम्ही सर्व प्रकारच्या अस्त्रशस्त्रांचे संधान करण्याच्या आणि त्यांचे नियंत्रण करण्याच्या रहस्यपूर्ण धनुर्विद्येचे ज्ञान प्राप्त केलेले आहे. हरे कृष्ण. यस,
तो ये याद दिलाती है द्रौपदी कि आपने द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा के पिता, उनकी ही कृपा से इतने सारे अस्त्र शस्त्र का विद्या सीखा है। आप भूल गए क्या? हाँ, ये जितना भी महाभारत का युद्ध आपने लड़ा और जीता, ये किसके बल पे जीता? तो भगवान तो ऑफकोर्स थे ही वहां पे, लेकिन गुरु भी वहां पे है उनके, धनुर्वेद के। तो गुरु के कृपा से आपने ये सब सीखा है, और इसकी वजह से आप क्या हो गए हैं? उनको ऑब्लाइज्ड है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कैसा होता है कि मतलब आपने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं भी बाध्य हूँ आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, राइट? कुछ सेवा किया है तो मैं भी बाध्य बनता हूँ आपको कुछ सेवा देने के लिए। ये किसी भी जेंटल मनुष्य, भद्र मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए, राइट? तो एक्चुअली द्रौपदी इसको हाईलाइट करके याद दिलाती है कि इसको मत भूलिए आप। द्रौपद परपट में लिखते हैं, अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य तो अभी नहीं थे, द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था, राइट? ओके, एंड देन 45वें श्लोक में स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्ध पत्न्यस्य नन्वगा तत्स्यार्थे। ये कुछ शब्द मुझे एकदम तस्यात्मन अधर्म पत्नी। आप में से कोई एक्सपर्ट है यहाँ पे श्लोक पढ़ने के लिए? कौन है? संधि विच्छेद वाले। हरिबरन ब्रो, आप पढ़ना चाहते हैं? लाइक टू रीड? यस, पढ़िए। 45 रिसाइड कीजिए श्लोक। भगवान द्रोण प्रजापते वर्तते तस्य आत्मने अर्धं पत्नी आस्तेन अनुदातु सुप्रति। अनुवाद भी पढ़िए 45 का। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान उनकी पत्नी तृप्ति सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। ओके, तो उनको याद दिला रही है कि द्रोणाचार्य के एब्सेंस में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और उनकी जो माँ है अभी भी जीवित है, वो सती नहीं गई क्योंकि उनका पुत्र जीवित था। प्रॉपर उसी चीज को प्रॉपर में हाईलाइट करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। एंड देन 46 तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवं कुलम वृजनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्षणाश। कनाई प्रिय सखी माता, आप है यहाँ पे? हाँ, 46 वर्ष का अनुवाद पढ़िए। ओके प्रभु जी। यस। ये धन के ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के दुख का कारण बने। यस, ये अश्वत्थामा का जो परिवार है पूरा हमारे लिए हमेशा रिस्पेक्टेबल है, सम्मानीय है। उनको दुख पहुंचाकर, है ना, उनका अपमान कर हम उन्हें सुख से भर नहीं सकते। प्रॉपर लिखते, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करें, क्योंकि जिसको हमेशा से रिस्पेक्ट की आदत है उसको सडनली अगर डिसरिस्पेक्ट अपमान हुआ तो सह नहीं पाते उसको। प्रॉपर इसका उदाहरण देते हैं या अपने गोस्वामियों का तुलना करते हुए चित्तरंजन दास, आपने सुना होगा कई बार, गांधी जी के मूवमेंट में वो उनके साथ काम कर रहे थे, बड़े वकील थे, बहुत ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ के गांधी जी के साथ मूवमेंट में भाग लिया, सब कुछ छोड़ के। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि जिसको एकदम रिस्पेक्ट की लाइफ जीने का आदत रहता है, कंफर्ट और इसकी, उसको सडनली अगर चेंज कर दिया जाए, उसको अच्छा कुछ हायर टेस्ट न दिए बगैर, तो वो जी नहीं पाएगा उसको, और उसका तुलना प्रभुपाद करते हैं गोस्वामियों से। गोस्वामी भी बहुत बड़े बड़े मंत्री थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग गए। लेकिन उन्होंने अगर कुछ छोड़ दिया तो कुछ पा भी लिया, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पा लिया, इसकी वजह से टिक गए।
यानी कि हम तभी इस संसार के प्रलोभनों को छोड़ सकते हैं जब हमें कुछ अच्छा मिल जाए भक्ति में हायर टेस्ट मिल जाए। हायर टेस्ट, उच्च स्वाद मिले बगैर नीचे का स्वाद छोड़ देना मतलब हम लोग कैसे त्रिशंकु हो जाएंगे, बीच में लटके रहेंगे, ना उधर का ना इधर का। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उधर देखिए फिर कुछ मिलेगा, कि उधर कुछ मिलने वाला है नहीं उस साइड कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन वो भ्रम और मोह और माया जो रहती है मन की, वो आपको उधर तक खींच लेके जाएगी। उधर कुछ है, उधर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इधर ही है, भगवान की तरफ। तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अभी कार्तिक आ रहे हैं, कार्तिक में आप लोग व्रत करेंगे, जपा करेंगे, एक्स्ट्रा भागवत पढ़ेंगे, दीपदान करेंगे, सेवाएं करेंगे, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं उठेंगे कि नहीं, उठते होंगे आप लोग वैसे भी, लेकिन कुछ अभी थोड़ा एक्स्ट्रा जपा करना है तो उठना पड़ेगा जल्दी। तो ऐसा मेहनत किए बगैर कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। किसी कंपनी में आप जाएंगे और सुबह ऑफिस खोल के जाके सो जाएंगे और फिर शाम को ऑफिस से बाहर निकलेंगे, तो महीने के एंड में भी क्या होगा, आपके चेक पे स्लिप में लिखा रहेगा सोते रहो बोलेंगे क्या हो गया, सोते रहो। तो बिना भक्ति में भी बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है ना। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल विधि दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आसान मंत्र दिया है, लेकिन करे क्या, हम लोग आसान नहीं है ना। महाप्रभु आसान है, उन्होंने मंत्र आसान दिया है ना, भक्तों का संग दिया है, लेकिन हमारा मन आसान नहीं है, हमारे आदतें आसान नहीं है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो भी महाप्रभु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आगे रास्ता दिखाते हैं हमको। तो इस प्रकार यहाँ पे सुत गोस्वामी द्रौपदी कह रही है कि जिन लोगों को सम्मान की आदत है, उनको अगर आपने अपमान कर दिया तो उनके लिए बहुत बड़ा शोक हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है उनको सहन करना। 47 में फिर बोलते हैं, माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदि में श्रुमुखी मुह। काशीनाथ ब्रो, आप रेडी है पढ़ने के लिए 47th वर्ष? हाँ ठीक है, शायद आपके इधर कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है। ऑल राइट, आप सुनते रहिए, बाकी लोग नहीं, आपको माइक थोड़ा रिसाउंड हो रहा है, मतलब फीडबैक दे रहा है। हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरी पत्नी प्रभु जी ने 2 सिस्टम यूज कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। सखी प्राण प्रभु जी आप पढ़िए, कोई बात नहीं। सखी हरे कृष्णा बने रहिए। हाँ यस। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। यस, ये क्या होता है कि हर व्यक्ति का कैरेक्टर उसके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करेगा उससे मालूम पड़ता है। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, हम एक दूसरे को केवल स्क्रीन पे जानते हैं, राइट। वास्तविक हम एक दूसरे को तब जानेंगे जब जीवन की कुछ परिस्थितियों में हम लोग एक दूसरे को फेस करेंगे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे भागवत के 4th स्कंद में आप देखेंगे, ध्रुव महाराज, उनके जब अपमान हुआ उनका, है ना, पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, यानी कि पिताजी को अपना पिताजी कहना चाहते थे, लेकिन पिताजी ने कहा तुम मेरे हो लेकिन माँ ने कहा तुम उनके नहीं हो, तुम उनके होगे जब तुम मेरे गोद से जन्म लोगे, राइट। तो पिताजी तो तुम्हारे हैं लेकिन मैं तुम्हारे नहीं हूँ, इनडायरेक्टली कह दिया। और जब मैं नहीं हूँ तो वो भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे हैं, मैंने उनको खरीद लिया है, राइट। गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि उनका कंट्रोलर वहीं पे बैठा हुआ था, इसीलिए वो रिमोट जब सुनीति के पास था तो रिमोट का बटन दबा नहीं पाए वो कि जाओ उनको गोद में ले लो, नहीं उठा पाए। तो इंटरेस्टिंग, आप वहाँ पे देखेंगे जब ध्रुव महाराज अपनी माँ सुरुचि के पास जाते हैं, सुरुचि भी सेम कहती है। सुरुचि कहती है कि देखो, किसी ने भी अगर आपके ऊपर कुछ भी किया है, गलत काम किया है, आपको कुछ बोला है, तो कभी भी उनके बारे में गलत मत सोचो।
ये मत सोचो कि उनको भी ऐसा होना चाहिए, राइट। कभी कभी इस दुनिया में कैसा रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब ईंट थोड़ी कमजोर रहती है, पत्थर और मजबूत रहता है। आजकल लोग और ज्यादा बोलते हैं ईंट का जवाब भाले से, मतलब अब मेरे साथ जैसे बोलते हैं खून का बदला खून से, यू नो, मौत का बदला मौत से। तो ये सब इमोशंस हमारे आते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इसके पीछे हमें यू नो रीजनिंग देना चाहिए। जैसे यहाँ पे और वहाँ ध्रुव महाराज के पास टाइम में भी उनकी माँ कहते हैं कि कभी ऐसा मत सोचो, क्योंकि हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं इवेंचुअली वो हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा गहन सिद्धांत है कर्मों के नियमों का, है ना। वो उस दिन कुछ दिन पहले मैंने एक लेक्चर पोस्ट किया था महाराज का, द रियल कॉज ऑफ सफरिंग, ग्रुप में। आपने पता नहीं सुना, नहीं सुना, कितने लोगों ने सुना, अवंती ब्राह्मण के भागवत के 11वें स्कंद के ऊपर। तो महाराज उस लेक्चर में ऐसा ही बोलते हैं कि हम लोग इस दुनिया में क्रिया प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला बना देते हैं। कुछ हमारे ऊपर क्रिया होती है तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, उस प्रतिक्रिया के ना करते हुए और हमारे लिए कर्म बन जाता है, फिर कोई हमारे ऊपर प्रतिक्रिया कर देता है, फिर हम क्रिया करते हैं। इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया बढ़ते जाता है चेन लाइफ टाइम। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि किसी ने अगर आपके ऊपर क्रिया किया तो प्रतिक्रिया मत कीजिए, क्योंकि किसी न किसी को तो रोकना पड़ेगा अगर उस चैन को रोकना है तो। अब मुझे अगर आगे जीवन में ये भौतिक संसार और इससे मुक्त होना है तो मुझे क्रिया रोकनी पड़ेगी। अगर जब तक मैं हर सिचुएशन को भौतिक दृष्टिकोण से रिस्पॉन्ड करूंगा तो फिर मुझे भौतिक रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं स्पिरिचुअली रिस्पॉन्ड करूंगा तो मुझे स्पिरिचुअल रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर मेरा किसी ने अपमान किया तो जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार उसको ही डांटना है, उसको ही कोसना है। अपने आप को कोस लो और महामंत्र का जप कर लो क्योंकि जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है उसको आपको कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि वो इमोशन है आपका। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी एटलीस्ट इस स्टेज में आपको ऐसा बोलने का कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली हमें फीलिंग होता है। वो कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमारा कुछ बोल दे, है ना। अब कोई किसी के शब्दों से कैसे हर्ट हो जाएगा किसी को पता नहीं रहता है, सामने वाले को पता नहीं चलता है। ऐसे हंसी मजाक करते करते किसी ने कुछ बोल दिया, उसको क्या लगा कि मैं तो जो मजा मस्ती कर, हमको तो लग गया, ऐसा होता है ना। तो हम भी सोचते हैं, इसको भी देखता हूँ बाद में कभी, आज मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो हम अपने मन के अंदर एक द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं और इवेंचुअली वो मन के अंदर और फिर इवेंचुअली वर्बल फिजिकल एक्शन में उतर जाता है वो। तो इमोशन तो रहेगा, उसको एक्सप्रेस करने के बजाय उस इमोशन को अभी क्या करना है, हमें एब्जॉर्ब करना है। कहाँ एब्जॉर्ब करना है? भगवान के नाम में क्योंकि हमसे शक्तिशाली भगवान है, वो इस इमोशन को डाइजेस्ट कर जाएंगे। वो मतलब अगर भगवान के नाम को अगर वो सौंप दिया जाए तो भगवान का नाम उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, उस इफेक्ट को। वो जो पॉइजन क्रिएट हुआ है, अब वो पॉइजन हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए ये कड़वी दवाई है वो, लेकिन उसको हमें महामंत्र के साथ लेना चाहिए, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कभी कोई आपका अपमान करे तो उसको गाली मत दीजिए, महामंत्र बोलिए। भले 16 माला पूरा हो गया होगा, फिर भी और माला कीजिए उसके ऊपर, और आप देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपके ऊपर। और वही एक तरीका है उस श्रृंखला को वहीं पे रोकने का। अगर नहीं रोका तो ऐसा होता है कई बरसों तक लोगों के मन में रहता है, 10 साल बाद भी मिलते हैं। 10 साल पहले याद है तुमने ऐसा मुझे बोला था, 20 साल पहले ऐसा बोला था, पता है उस पार्टी में, उस प्रोग्राम में 2 रसगुल्ला देना था, 1 ही दिया था आपने मुझे, अभी भी याद है मुझे उस यात्रा में हम लोग साथ में गए थे, कार्तिक में, हम एक ही रूम में थे, और उस रूम में अब कभी यात्रा में गए होंगे तो भक्तों का भी एक अलग अलग आनंद रहता है। सबको लगता है कि हम लोग शुद्ध भक्त बन गए हैं, लेकिन तब पता चलता है जब कार्तिक यात्रा में जाइए, एक साथ रूम में रहने का प्रयास कीजिए तो पता चलेगा, अरे बाप रे, हम लोग तो यार अभी जैसे कोई इस्कॉन में नया नया आता है ना, उसके स्तर पे भी नहीं रहेंगे। इतना ओपिनियन डिफरेंस रहेगा, ये चीज यहाँ पे क्यों रखा, ये चीज ऐसा क्यों। जैसे नए दूल्हा दुल्हन जो शादी होके आते हैं, है ना, कुछ महीने तक तो उनको 1-2-4 महीने तक आनंद आएगा, लेकिन उसके बाद फिर असली स्वभाव अपना बाहर आता है। तो फिर हमें टॉलरेट करना चाहिए उसको, क्योंकि ओपिनियन ऑफ डिफरेंस तो हर जगह होने वाला है, राइट। तो उस लेक्चर में आपको महाराज कहते हैं कि अवंती ब्राह्मण के ऊपर जब इतना सारा अत्याचार हुआ, है ना, उसके ऊपर लोग पेशाब करते थे, थूकते थे, मलमूत्र त्याग करते थे, उसको पीटते थे,
भिक्षा में उसको जला हुआ है ना बासी खाना देते थे, बोलते थे ये लो तुम्हारा डोनेशन लेके जाओ। तो अवंती ब्राह्मण कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको पता चल गया था अभी कुछ भी बोलेंगे तो और साइकिल बढ़ेगा। क्योंकि एक्चुअली अवंती ब्राह्मण जब अवंती ब्राह्मण थे, बिजनेसमैन बड़े, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसा ही किया था, है ना। बहुत कंजूस थे वो, घर वालों को भी कभी किसी धार्मिक कार्य करते के लिए बहुत कंजूसी करते थे, ये यहाँ खर्च नहीं कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बचा के, और लोगों से एकदम रुष्ट व्यवहार करते थे। तो उनको पता था कि जो मैंने किया है उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो देखिए मतलब इवन दो हम लोग भक्त बन जाएंगे, अगर हमने पास्ट लाइफ में जो कुछ किया है, भक्त बनने के बाद भी वो हमको रिएक्शन आएगा। ये मत सोचिए कि मैं भक्त बन गया तो अभी खत्म हो गया, नहीं, भगवान उस रिएक्शन को हमें देंगे, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें। तो अवंती ब्राह्मण के ऊपर जब सब चीजें हुई तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, भगवान के नाम के तरफ टर्न हो गए, भगवान का नाम लेना चालू कर दिया उन्होंने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अवंती ब्राह्मण खुद कहते हैं इससे उनको इतना आनंद प्राप्त हुआ और इससे इतना उनको विरक्ति हुआ इन सब तथाकथित मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से, कि इतने बड़े वैरागी त्यागी और भक्त बन गए भगवान के, कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद उनके श्लोक को गाते थे। एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठा हम तरिष्यामि, ये जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, एक्चुअली इस्कॉन में आज भी संन्यास सेरेमनी के बाद ये श्लोक गाया जाता है, बोला जाता है संन्यास लेने के बाद, चैतन्य महाप्रभु के फुटस्टेप में फॉलो करते हुए। महाप्रभु बोले कि मैं उस अवंती ब्राह्मण के चरणों में फॉलो करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल लाइफ का अपना मतलब डिस्पोजिशन होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई अटैक करे लेकिन हमें उसका उत्तर, तो ऑफकोर्स मैं इस मामले में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई अगर अन्याय करे, मैं अन्याय नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये नहीं चल रहा है कि कोई अगर आपके घर में डाकू चोरी करने के लिए आया, आप बोले आ जाओ मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको पता है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया था, उसका मुझे परिणाम मिल रहा है, तो उसको काउंटर मत करने का कोशिश कीजिए, राइट। आपको पता है कि मैंने कुछ गलत बोला था किसी को, उसके जवाब में उसने मुझे बोल दिया, तो हमें उसको काउंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे ही द्रौपदी बोल रही है कि द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, क्योंकि जिसने दुख झेला हुआ है वो जानता है कि दुख क्या होता है। तो द्रौपदी ने अपने पुत्र गंवाए हैं, तो उनको दुख है कि मैंने अपने पुत्र गंवाए हैं, और अपने पुत्रों को खोने का जो गम है, दुख है, एक माँ समझती है। तो वो भी जान रही है कि जो द्रोणाचार्य की पत्नी है ना, कृपी गौतमी करके यहाँ पे कहा है, द्रोण पत्नी, तो वो जब जानेगी कि अश्वत्थामा का हमने वध कर दिया है, तो उसको भी वही दुख होगा जो मुझे हुआ है। मैं नहीं चाहती कि उसे वो दुख हो जाए, राइट। द्रौपद लिखते हैं कि करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं के तरह संतति विहीन हो, राइट। और इस तरह से अपने सेंसिटिव और कृपाशाली स्वभाव को यहाँ पे प्रकट कर रही है, राइट। तो ओके, हम लोग यहीं पे रुकते हैं। 47th 2-4 श्लोक बचे हैं, 6-7 श्लोक बचे हैं, इसको हम लोग कल के क्लास में कवर करेंगे। तो आप लोग का कल कैसा स्केड्यूल है? आप लोग हैं क्लास के लिए अवेलेबल? दोपहर को 3 बजे है ना सब लोग? दामोदर अष्टकम तो शाम को होगा ना, सही है कि नहीं? नहीं कुछ बोल नहीं रहे लोग? हाँ शाम को ही। यस, तो हम लोग कल 3 बजे मिलते हैं, 3 से 4 इसको कवर करेंगे, और जितना हो सके उतना फिर 8वें अध्याय को शुरुआत करने का प्रयास करेंगे, कुंती महारानी की प्रार्थना है, ठीक है। वैसे भी रजिस्ट्रेशन के अध्याय नंबर 7, द्रोण पुत्र को दंड। तो हम लोग कल श्लोक नंबर आई थिंक 47 पर रुके थे। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ।
माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवर्षात्र रोदिम्य शुमुखी मुहु। मेरे ऊपर क्या बोले करना कि मैं अपने पुत्रों को ही मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर होना न पड़े। इस प्रकार द्रौपदी अश्वत्थामा के वध के विरोध में अपने विचार प्रकट कर रही है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और फिर 48वें श्लोक में आगे द्रौपदी कहती है, यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यर्जितात्मभिः ततः कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम सुचार्पितम। पढ़िए अनुवाद, षष्ठीपति प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और पीड़ित करता है तो वो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सभी को दुख देती है। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे द्रौपदी और एक एंगल से बता रही है कि न केवल वो गुरु पुत्र हैं और अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, बल्कि अगर वो ब्राह्मण परिवार से संबंधित है तो ब्राह्मण परिवार और द्रौपदी चूंकि क्षत्रिय कुल से क्षत्राणी है तो उनको ये पहले से पता है कि जो हायरार्की है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चतुर्वर्ण है ना, उसमें ब्राह्मण क्लास ये सबसे पहला क्लास रहता है और उसका सम्मान नीचे के सभी वर्ग किया करते हैं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समाज। तो उस एंगल से भी हमें अश्वत्थामा को इस तरह से वध नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से राजकुल अगर ब्राह्मण कुल को अपमानित करेगा, जैसे आप जानते ही हैं भागवत के 8वें स्कंद में आएगा बाद में, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, इसीलिए क्योंकि क्षत्रिय गर्वित हो गए थे अपने रॉयल पावर की वजह से और उनका घमंड चूर करने के लिए परशुराम जी ने उनको सबक सिखाया था, राइट। और ये हमेशा से क्षत्रियों को पता रहता है कि भले उनके पास पूरे चक्रवर्ती सम्राट होने का अधिकार रहता है, पूरे संसार का पूरी सत्ता उनके हाथ में होती है, सारे नौकर चाकर उनके हाथ में होती है, सारा पावर उनके हाथ में होता है, लेकिन ये सब पावर उनको ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में ही चलाना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि पूर्व काल में जितने भी राजा होके गए हैं क्षत्रिय, वो सब ब्राह्मणों को सबमिट किया करते थे अपने आप को। इसलिए इतिहास में आप देखेंगे वैदिक काल में कितने अच्छी तरह से रूल कर पाते थे ये सब राजा लोग, क्योंकि जहां आपके पास पावर आता है, जहां आपके पास धन दौलत आती है, वहां उसका दुरुपयोग होने का ज्यादा चांस होता है। अब किसी भी क्षेत्र में जाइए, अभी 8वें अध्याय में आपको आएंगे कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी इस चीज को बोलेंगे, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर, कि जहां पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आ जाती है, वहां पे उस चीज का गलत उपयोग होने का ज्यादा चांस रहता है। सही उपयोग कम होता है, गलत ज्यादा होता है। इसीलिए हमें हमेशा किसी न किसी सुपीरियर या फिर जो हमारे सीनियर्स हैं उनके मार्गदर्शन में रहना जरूरी है, अदरवाइज हम कभी भी चीजों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्षत्रिय इस चीज को बहुत भली भांति जानते हैं कि अगर हम ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में नहीं रहे तो हम खुद भी अपना सिस्टम ठीक से चला नहीं सकते क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे छोटा बालक घर में आपके है या फिर कोई युवक भी है, उसको अगर आपको खराब करना है, स्पॉइल करना है, तो उसको आजादी दे दीजिए। जैसे आजादी मिलेगी वो बिगड़ जाएगा, राइट। इसीलिए जो समझदार बच्चे होते हैं वो खुद अपने आप को
अपने पेरेंट के अंडर में रखते हैं। वो जानते हैं आज़ादी में एक मज़ा होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ता है। और अगर हम किसी के अंडर में रहेंगे तो सीमित आज़ादी मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको गुलाम बना के रखा जाएगा, लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ, उससे जुड़ी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे किसी को अगर हाथ में बंदूक दिया जाए, बंदूक चलाना आने से काम नहीं होता है, फिर बंदूक किसके ऊपर चलाना है, कौन से समय में चलाना है, कब चलाना है, ये भी तो मार्गदर्शन जरूरी है ना। सिर्फ बंदूक चलाना आता है समझ के काम नहीं चलेगा। तो इसी तरह से क्षत्रियों के पास ये ज्ञान पहले हुआ करता था। अभी चूंकि ये ज्ञान आजकल आज के क्षत्रिय में नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय क्लास आज नहीं है, आज भी क्षत्रिय क्लास है। जो भी पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हैं वो मोस्टली क्षत्रिय मेंटालिटी से भरे हुए रहते हैं, राइट। लेकिन उनको ये मार्गदर्शन नहीं है कि पावर को किस तरह से यूज किया जाए, इसीलिए पावर उनको करप्ट कर देता है। अब जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं, जो समझदार पॉलिटिकल नेता लोग हैं और जो सही सही शास्त्रों के मार्गदर्शन में चलते हैं, वो खुद के लिए भी अच्छा कर पाते हैं और लोगों के लिए भी अच्छा कर पाते हैं। और जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते, इवेंचुअली उनका डाउनफॉल होना निश्चित है। इसलिए ये कारण की वजह से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा विश्व के, वो भी ब्राह्मणों को उनके चरणों में अपना सिर झुकाते थे, राइट। एक्चुअली कहाँ पढ़ रहा था मैं, ये किसके प्रसंग, हाँ रामानुचार्य के प्रसंग में पढ़ रहा था। रामानुचार्य के पास एक आई थिंक श्रीरंगम में कहीं तो एक भिक्षा के लिए रामानुचार्य जाते हैं एक माताजी के पास। तो माताजी पूछती है कि आपके घर पे आपके चरणों में बड़े बड़े राजा लोग चरण झुकाते हैं और आप यहाँ पे सड़कों पे आकर भिक्षा मांगते हैं, है ना, सामान्य लोगों से। ये पहेली क्या है? राइट। तो रामानुचार्य इतने बड़े हैं कि वो खुद इस पूरे संसार को चलाने का मार्गदर्शन अपने 2-4 अनुयायियों को दे देंगे तो चल जाएगा। उनको किसी बड़े किसी राजा बीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा अपना काम करते हैं, ब्राह्मण अपना काम करते हैं। दोनों के टास्क को मिक्स नहीं किया जाता है। जहाँ पे टास्क मिक्स किया गया वहां पे गड़बड़ होना चालू होता है। ब्राह्मण अगर क्षत्रिय का रोल निभाना चालू करे और क्षत्रिय ब्राह्मण का रोल निभाना चालू करे तो वहां हो जाती है खिचड़ी। इसलिए प्रभुपाद ने भी इस्कॉन में कितना इसको एकदम ये करके रखा है ना। और जहां थोड़ा भी अगर कुछ दिखेगा कि इसलिए देखिए जो प्रीचर हैं, जो भगवान का संदेश फैलाने के लिए एकदम फ्रंट लाइन में रहते हैं, उनके लिए कितने सख्ती से नियम है कि आपको ऐसा ही पोशाक होना चाहिए, आपको ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। उतना किसी एडमिनिस्ट्रेटर से एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। वो मतलब बैकग्राउंड में जो काम करते हैं उसके लिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करो, चैंटिंग करो, है ना। तो उनके लिए भी गाइडलाइंस है, लेकिन जो फोर फ्रंट में आते हैं उनके लिए जबरदस्त गाइडलाइंस दिए गए हैं। आपको पता रहेगा इस्कॉन में आजकल अगर संन्यास लेना है तो कम से कम 25 साल आपको ब्रह्मचर्य आश्रम या ऐसे काइंड ऑफ उस सेटअप में रहना पड़ता है। उसके बाद फिर 5 ऐसे इस्कॉन के जाने माने लोग होने चाहिए जो एकदम इस्कॉन में वेल नोन है, उनका रिकमेंडेशन आपको लगता है। एक ने भी अगर बोल दिया कि ये ठीक नहीं है, हो गया आपका। अगर संन्यास लेना है तो, नहीं लेना है तो खुश रहिए, भक्ति योग पढ़ाई कीजिए, सेवा कीजिए। इतने सख्त नियम है। ये इसीलिए है क्योंकि जहां पावर आ जाएगी, रिनंसिएशन एक पावर है ना, वैराग्य, उससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, उसका भी मिसयूज हो सकता है इस तरह से। तो इस प्रकार द्रौपदी जानती थी, इसलिए वो ये यहाँ पे वक्तव्य कह रही है। प्रपट में लिखते हैं, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्ण द्वारा यथा राजन्य वाणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था, राइट।
तो अभी एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये द्रौपदी को ये इमोशंस अश्वत्थामा के लिए आ रहे हैं, ये सब भावनाएं, तो फिर ये सब सेम भावनाएं उसको गांधारी के लिए क्यों नहीं आई? भीम ने तो चुन चुन के मारा था, है ना, 100 कौरवों को। तो अभी यहाँ पिछले श्लोक में कहा गया कि उनकी पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। तो कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि फिर द्रौपदी को गांधारी के लिए ऐसा प्रश्न क्यों नहीं आया? गांधारी के तो सबके सब पुत्र मारे गए, उसको भी तो दुख हुआ होगा ना, राइट? तो हमें भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। बट यहाँ पे जो डिबेट चल रहा है वो बिटवीन ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में चल रहा है, क्षत्रिय और क्षत्रिय के बीच में नहीं चल रहा है। गांधारी भी क्षत्रिय फैमिली से है और द्रौपदी भी क्षत्रिय परिवार से है। तो क्षत्रिय और क्षत्रिय के बीच में जब कलह होता है तो उसका निर्णय केवल युद्ध से ही हो सकता है। उसके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है। एटलीस्ट उन दिनों में ऐसा था कि अगर किसी क्षत्रिय को ललकारा जाए तो वो मना नहीं कर सकता युद्ध से। जैसे युधिष्ठिर महाराज को गैम्बलिंग मैच के लिए ललकारा गया था, मना नहीं कर पाया क्योंकि वो क्षत्रिय के लिए वो एक बहुत बड़ा ऑनर डिसऑनर का बात है, मना नहीं कर सकते, है ना, उस चीज के लिए। तो इसलिए यहाँ पे गांधारी के लिए सब इमोशंस नहीं आए क्योंकि वो एक तो अन्यायपूर्ण था, वो धार्मिक युद्ध लड़ा जा रहा था, और दूसरी बात ये दो क्षत्रियों के बीच में दोनों के बीच का एक मामला था। ऐसा नहीं था कि उसके दूसरे साइड में कोई ब्राह्मण था, राइट? तो धर्म का, और ऐसा नहीं है, देखिए कि एक्चुअली आप देखेंगे असत सभा के टाइम में सबसे अगर ज्यादा गुस्सा किसी को आया होगा उस सभा में तो 2 लोगों को आया था। एक तो द्रौपदी थी और दूसरे भीम थे, राइट? बाकी लोग मतलब ऑफकोर्स उनको भी गुस्सा था, लेकिन सबसे भयंकर जो क्रोध था, और उस क्रोध की अग्नि की वजह से ही पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि अश्वत्थामा के लिए सब भावनाएं उनके मन में आ रही, क्योंकि अश्वत्थामा का केस अलग है, उनका स्टेटस अलग है, उनकी स्थिति अलग है। तो इस तरह से पिछले कई श्लोकों में अगर हम समराइज करेंगे तो 4 प्रकार के कारण दिए हैं द्रौपदी ने। एक तो सबसे पहले हमें द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको इतना सब सिखाया अर्जुन को। दूसरा, अश्वत्थामा ये अपनी माता का एक अकलौता पुत्र है, उसका मेंटेनर और कोई है नहीं, इसलिए उनको छोड़ना चाहिए। तीसरा, जैसा मुझे दुख हुआ है वैसा दुख उन्हें मत दो। और चौथा, इस श्लोक में आया है 48वें श्लोक में कि अगर हम ब्राह्मण कुल को इस तरह से अपमानित करेंगे तो हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, राइट? एक्चुअली ये सब बातें अगर आज के राजनेताओं को मालूम रहती तो कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्लरिश हो सकता है, राइट? शास्त्रों के अभाव में ये लोग खुद भी पतित हो जाते हैं और समाज कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने भी नहीं देते, क्योंकि ये तथ्य है, राइट? ना अभी इसके बाद 49वें श्लोक में सुतो गोस्वामी फिर कहते हैं, धर्म्यम न्यायम सकुरणम निर्विलीक्यम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यच्चन प्रत्यनंद वचो द्विज। चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए इसका अनुवाद, 49वें श्लोक का अनुवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स्वामी म्हणाले, हे ब्राह्मण, राजा युधिष्ठिरांनी राणीच्या म्हणण्याला पूर्ण अनुमोदन दिले, कारण तिचे म्हणणे धर्मतत्वांना अनुसरून न्यायोचित, गौरवपूर्ण, दयापूर्ण, समतापूर्ण आणि निष्कपट असेच होते। ओके, तो सुतो गोस्वामी इतने सारे विशेषण दे रहे हैं जो भी द्रौपदी ने कहा, न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण। एक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है स्पेसिफिकली, निर्विलिकम, धर्म में द्वैत के बिना, या फिर इसका ये भी अर्थ होता है कि बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के। कभी कभी हम कुछ चीज करवाना चाहते हैं या फिर कुछ पास कर देते हैं, सैंक्शन करते हैं ताकि उससे कुछ हमें बेनिफिट मिले। ऐसा कुछ द्रौपदी के मन में नहीं था कि इनको हम छोड़ देंगे तो फिर हमें और कुछ मिलेगा, नहीं। निर्विलिकम, राइट? प्रभुपाद में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को
सहन न करे। राइट। और उसके आगे भी लास्ट के 2-3 लाइन में प्रभात कहते हैं, कोई भी बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। राइट। जिसको लेबर पेन हुआ है वो जानती है कि कितना कष्ट हुआ था बालक को जन्म देने में, फिर बालक को पालने पोसने में। राइट। ये सब द्रौपदी जानती थी। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी के शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। ना अभी देखिए, अभी थोड़ा ड्रामा होगा। ठीक है। 50वें श्लोक में, नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्यश्च योषितः। रामभद्र हरि वो पढ़ेंगे आप अनुवाद? है आपके पास पुस्तक? हरे कृष्ण धन्यवाद जी। पुस्तक है प्रभु जी। पढ़िए। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा की इसे सहमति व्यक्त की। हरे कृष्ण। यस। अभी इतने सारे लोगों ने क्या कर दिया? इंक्लूडिंग भगवान कृष्ण। बोला ठीक है द्रौपदी जो कह रही है। अब यही भगवान है जिन्होंने कुछ श्लोक पहले अर्जुन को उकसाया था, मारो उसको। अभी वही बोल रहे हैं कि छोड़ दो उसको। भगवान की लीला विचित्र रहती है। भगवान कब अपना मूड बदल देंगे कुछ पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए बहुत खतरनाक है भगवान। उनकी भक्ति भी खतरनाक है। इस्कॉन में आए थे तो पहले बोल दिए आपको 6 महीने के अंदर प्योर डिवोटी बना देंगे। 6 महीना हुआ, बोले अभी तक हुआ नहीं है। बोले आपने गलत सुना, मैंने 6 लाइफ टाइम कहा था, आपने 6 महीना गलती से सुन लिया। और सिद्ध भी करके दिखा देंगे आपको। चैतन्य महाप्रभु जब डिबेट करते थे नवद्वीप में अपने भक्तों के साथ, तो एक डिबेट करने के बाद उस तथ्य को परास्त करते थे, फिर नया एस्टेब्लिश करते थे, बोलते इसको परास्त करो, फिर उसको परास्त करते थे, नया एस्टेब्लिश करते थे। भगवान है ना, किसी भी तथ्य को प्रूव भी कर सकते हैं, अनप्रूव भी कर सकते हैं। तो अभी इससे थोड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा यहाँ पे अभी। राइट। तो भगवान ये सब कर रहे हैं एक्चुअली इसके लिए कि उन्हें अभी टेस्ट करना है। किसको? उनके मित्र को टेस्ट करना चाहते हैं। गीता में भी टेस्ट किया था, गीता होने के बाद भी टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट खत्म नहीं होता है भक्तों का। तत्राहं मर्षितो भीमतस्य श्रेयान्वधः स्मृत न भर्तुर्नात्मानश्चार्थे योहन सुप्तान शिशुन वृथा। हरिपुराण पढ़िए 51 का अनुवाद। पढ़िए। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की प्रस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपमान न ही उसके स्वामी का हित था। हरे कृष्ण दंड। ओके, तो अभी हम में से सब लोग अग्री करेंगे इस बात को। सही बोल रहा है भीम यार। कैसे मूर्ख लोग हैं, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं अपने आप से। हमसे उम्र में बड़े हुए तो क्या हुआ? गलत तो गलत है ना, सही सही है। भीम बोल रहे हैं कि वो कहते हैं कि उसने व्यर्थ सोते हुए बालकों को हत्या कर दिया था। राइट। और इतना सब कुछ करने के बाद नहीं उसके स्वामी भी खुश हुए थे, तो स्वामी को भी खुश नहीं कर पाया। इसको तो मार देना चाहिए। इसको नहीं मारेंगे तो अगले फिर भविष्य में ऐसे कई लोग आएंगे जो ऐसे हत्या करेंगे और फिर बोलेंगे देखो अश्वत्थामा को छोड़ दिया था। फिर क्या होगा? वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाएं आप देखेंगे तो जो भगवान श्री कृष्ण है ना, दामोदर लीला के पहले और उस समय भी जब मक्खन चुराते थे तो यशोदा मैया सोचती थी अरे बाप रे, ये बच्चा अभी इसको अगर इतनी छोटी उम्र से अगर इसको सुधारा नहीं जाएगा तो बड़ा होके क्या क्या कर देगा ये। किसी की लड़की को चोरी कर देगा बाद में, और ऐसे चोर को कोई लड़की देगा बाद में। माता को चिंता रहती है ना अपने बच्चों को सेटल करने की। तो बचपन में अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए ठीक से तो भविष्य में जाके क्या करेगा वो?
कितना नालायक बनेगा। हाँ? पूरे इसमें देखिए, आप महाभारत में देखेंगे सबसे, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, सबसे अगर क्रोध किसी को था तो भीमसेन को था। असत सभा में एक्चुअली वो उधर ही सबको खत्म करने के लिए रेडी हो गए थे। जब द्रौपदी के ऊपर इस तरह से अपमानजनित घटना घटी, लेकिन उस समय उनके हाथ बंधे हुए थे। और जब वनवास भी हुआ तो उस समय कई बार ऐसा प्रसंग आता है कि भीम अकेले में बैठते थे, ऐसा एकदम मुंडी नीचे करते और बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते थे गुस्से से कि मैं कब खत्म कर दूंगा इन लोगों को। हाँ? तो मतलब उनके रग रग में भरा हुआ था कि इनको कब मैं दंड दूंगा। और एक्चुअली जब युधिष्ठिर महाराज ने गैम्बर करके द्रौपदी को जब हार लिए थे तो उस समय बड़ा झगड़ा हुआ था अर्जुन का और पांडव उनके साथ, बाकी लोगों के साथ भीमसेन का। और भीमसेन इतने गुस्से में बोलते थे कि मैं युधिष्ठिर के हाथ जला दूंगा। इतना क्रोध था उनके अंदर। तो इस तरह से भीमसेन इस बात को कतई मानने के लिए रेडी नहीं थे कि ये सब लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं द्रौपदी को। जब ये गलत है, इसको क्यों छोड़ा जा रहा है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। राइट? तो अभी ऐसा करते हुए दोनों में क्या हो जाता है, अभी एक तरफ द्रौपदी बोल रही है कि छोड़ दो, भीमसेन बोल रहे हैं मारो। और दोनों को बचाने के लिए भगवान क्या करते देखें 52वें श्लोक में, निशम्य भीम गदितम द्रौपदाश्च चतुर्भुजम आलोक्य वदनम सख्यु इदमाहम हसन इव। विभा गुप्ता माता जी पढ़िए अनुवाद 52। हरे कृष्णा प्रभु जी। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा। चतुर्भुज भगवान, अभी भगवान ने चतुर्भुज रूप क्यों प्रकट किया उसका प्रभुपाद परपट में विश्लेषण देते हैं, है ना। एक साइड में द्रौपदी थी, एक साइड में भीमसेन थे। दोनों को साइड में करने के लिए चार भुजाओं में आ गए, रोकने के लिए। झगड़ा मत करो। ऑलरेडी इतना झगड़ा हो चुका है, बहुत कुछ। प्रॉपर लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है। श्रीधर स्वामी की व्याख्या के अनुसार कहते हैं अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते कि भीम मारने के लिए तैयार है किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है, अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल ली। एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान अपने नारायण रूप में चतुर्भुज में रहते हैं, वो चाहे तो हजारों भुजाएं भी प्रकट कर सकते हैं। विश्व रूप में तो दिखाते हैं ना अपने हजारों भुजाएं, इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राइट? तो प्रॉपर लिखते हैं अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और अभी एक्चुअली यहाँ पे हसन इव, भगवान हंस रहे थे। भगवान गीता में भी हंसते हैं, प्रहसन इव भारत। जब अर्जुन अपने आप को शरणागत कर दिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, है ना, 2 अध्याय के 7वें श्लोक में आपने पढ़ा होगा वो कि मुझे अभी धर्म और अधर्म क्या है समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं मोहित हो गया हूँ। इसलिए बोले प्रपन्नम शादीमाम त्वं प्रपन्नम करके उन्होंने कहा कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ। तो भगवान बोले कि अभी तो इतना बड़ी बात कर रहा था, हाँ, और अभी तुरंत सरेंडर कर दिया। हंसने लगे थे वहां भी, क्योंकि शिष्य ऐसे होते हैं, पहले बहुत बड़ी बात करेंगे गुरु महाराज के सामने, फिर बाद में बोलेंगे गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, तो गुरुजी हंस देते हैं। ये देखकर कि जीवन की स्थितियां किस तरह से बदल सकती है इमीडिएटली, और जीवन के अनेक प्रसंग हमें कैसे कठिनताओं से लेके जाते हैं। यहाँ कुछ भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है। राइट? और स्थिति को बदलने में टाइम नहीं लगता है जीवन में। आज कोई स्थिति आपको लग रहा होगा कि मेरे कंट्रोल में है, 2 क्षण के अंदर वो स्थिति बदल सकती है कंप्लीटली आपके, मतलब आपने ये प्लानिंग किया होगा, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक लग रहा है। सडनली दूसरे दिन देखेंगे सब कुछ बदल गया। जब कोविड आया था तो कितना बदल गया था, रातों रात सब कुछ बदल गया। कई 1-2 महीने के अंदर कितने लोगों के बिजनेस उड़ गए, बिजनेस बन गए नए, मेडिकल वालों के बिजनेस बन गए,
नॉन मेडिकल वालों के बिजनेस उड़ गए। स्थितियां बदलने में टाइम नहीं लगता है। संसार ऐसा बना हुआ है कि भगवान की शक्तियां इतनी महान है और इतने प्रभावशाली है कि झटके में सब कुछ बदल सकता है। कभी भी हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं इतना बड़ा धनी हूँ, मैं इतना प्रभावशाली हूँ। एक हार्ट अटैक आ जाएगा तो बड़ा बड़ा, आप कितनी बार सुनते हैं, कितनी घटना है कि वो अभी बीच में सुनाई दिया था, दांडिया में कोई लोग नाच रहे थे और उधर हार्ट अटैक आके मर गए, गिर गए जवान लोग। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा किसी बीमारी से ही मृत्यु होगी या फिर कहीं किसी भी जगह कहीं भी घटना में। वो नाचने गए थे बेचारे, नाचते नाचते अगर भगवान का स्मरण किया होगा तो चले गए होंगे भगवान के रासलीला में। नहीं स्मरण किया होगा तो इस लीला में आ जाएंगे वापस मर्त्यलोक में, मनुष्य लीला में, या फिर दूसरे किसी भी लीला में जा सकते हैं जिस योनि का उन्होंने स्मरण किया होगा। तो भगवान एक्चुअली हंस रहे थे ये देखकर कि अर्जुन किस तरह से अभी दुविधा में पड़ गए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपके पास आंसर रहता है तो आप मुस्कुराते हो, भगवान के पास तो सारे आंसर रहते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर उनके पास रहता है। तो देखते हैं अभी देखते हैं क्या सोचता है, क्या उत्तर देता है। मुस्कुरा देते हैं। राइट, आपको प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं अर्जुन जब लास्ट के 3 लाइन में लिख रहे हैं, अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और जो मुस्कुरा रहे थे। देख रहे थे, अभी देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन आप देखेंगे आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 53 में, 54 ब्रह्मबन्धुन् हन्तव्य आततायि वदार्हण मय्येवो भयमानं तं परिपय्य अनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतस्य सत्यं यत्सात्वेन यथा प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यां महिमेव च। कनाई प्रिय माता जी, आप हैं यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, पढ़िए अनुवाद 53-54। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और उन्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी पुष्टि के लिए भी ये कार्य करना है। Yes, thank you. तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे किस तरह से भगवान ने उनको उलझन का पूरा समरी बता दिया। क्योंकि अभी तुम्हारी पत्नी ने आपने आपकी पत्नी को इतना प्रॉमिस किया है कि खत्म कर दूंगा उसको, और अभी आपके भाई बोल रहे हैं कि उसको मारना नहीं है, तो करो रिकंसाइल अभी कैसे करोगे? एक्चुअली क्या होता है कि ये जस्ट एक नरेशन यहाँ पे चल रहा है, और आपको कभी ऐसा जीवन में भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों को हमेशा ऐसे उलझनों में डालेंगे। ये तो छोटी सी उलझन है। आप समझ लीजिए आपके घर में ऐसा कोई बड़ा ड्रामा हो गया है जिसमें आपको घर के 2 मेंबर को खुश करना है और दोनों ऑपोजिट ओपिनियन के हैं। एक बोल रहा है घर में प्रसाद नहीं बनेगा, एक बोल रहा है घर में प्रसाद बनेगा। आप हरे कृष्णा वाले नहीं है तो क्या हुआ, मैं हरे कृष्णा वाला हूँ, ठीक है। आप देखते हैं कई घरों में ऐसा होता है। तो अलग अलग स्थितियों में भगवान आपको अलग अलग अब भगवान ऐसा क्यों करते हैं? आज मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था सुबह। महाराज बोलते हैं कि जब वृंदावन में एक्चुअली कालिया मर्दन का जब लीला हुआ, जब कालिया को भगवान ने उसका गर्व चूर चूर कर दिया, उसके ऊपर नाच नाच कर उसके सर के ऊपर। एक्चुअली भगवान जिसका गर्व ज्यादा होता है उसके सर पे जाके नाच जाते हैं। अच्छा है ना, क्योंकि गर्व यहाँ पे रहता है ना इसके ऊपर, इधर ही आके डांस करते हैं। और पूरा महाराज तो कई बार कहते हैं कई कथाओं में कि जब देखते हैं कि जीव को गर्व ज्यादा हो गया है, जैसे इंद्र को अभिमान हो गया था वृंदावन लीला में आप देखेंगे, तो भगवान ने उसका जो गर्व है 1 नहीं 2 नहीं 7 दिन तक
कितना अपमानित लगा होगा, सोचिए आप। इतना सब कुछ पावर लगाया, त्रिलोकी का राजा, है ना। उसने सोचा कि अभी होगा, 2 घंटे में होगा, 3 घंटे में हो गया, 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, फिर 1 दिन बीत गया, दूसरा, तीसरा। कितना मतलब अहंकार में कितना हमारा भारी रहता है। देखिए, अगर इंद्र चाहते थे तो 1 दिन के अंदर समझ जाते थे कि अरे ये तो भगवान है, छोड़ दो। नहीं, 7 दिन तक वर्षा किया। मतलब अपने अहंकार को देख रहे थे किस तरह से पाउडर हो रहा है। महाराज कहते पाउडर कर दिया ठोक ठोक के पाउडर कर दिया। 7वें दिन तक पूरा अहंकार खत्म हो गया, तब उनके ठिकाने पे आ गई। बोले बड़ा गड़बड़ हो गया। तो कालिया के मामले में भी ऐसा ही था। एक सर ऊपर जाता था, है ना, हजारों थे ना उनके, 108 प्रोमिनेंट फंड थे। एक फन उठता था तो तुरंत भगवान उसके ऊपर, जो भी फन उठा उसके ऊपर सर, है ना, तुरंत पैर रख देते थे। एक भी मौका नहीं कि तुरंत सर ऊपर करके देखे। तो आपको वृंदावन लीला में वहां पे महाराज कह रहे थे कि जब वृंदावन की लीला हुई, इस तरह से कालिया का उन्होंने मर्दन कर दिया, उसके बाद ब्रजवासी उस दिन उधर ही रुक गए रात को। बोले कि अभी यहाँ पे इतना अच्छा जगह है, यहाँ पे भगवान ने विजय मिला, भगवान से मिलन हुआ, यहीं पे सो जाते। वहीं पे सो गए रात को यमुना के किनारे पे। लेकिन कुछ घंटे बाद ही उधर क्या हो गया, आग लग गई बाजू में, भयंकर आग लग गई। तो महाराज कह रहे थे कि देखिए, कभी भी आचार्य से सुनना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि आचार्य हमें उसके इम्पोर्ट्स बताते हैं। अगर हम सुनते तो वो तो ठीक है, अभी कालिया मर गए, अभी आग लग गई, तो आग लगने के बाद आग भी भगवान पी जाएंगे, खत्म कर देंगे, उसके बाद आगे लीला बढ़ती जाएगी। तो हर लीला में कुछ ना कुछ हमारे लिए सीखने लायक चीजें रहती है। महाराज कहते हैं कि ये जगत ऐसा बना हुआ है कि आपको लगता है कि अभी मजा करेंगे, अभी प्रॉब्लम दूर हो गया। प्रॉब्लम दूर कभी नहीं होता है, हम हमेशा प्रॉब्लम के बीच में ही रहते हैं। तो बोले कुछ घंटे ही हुए थे कि रिलैक्स हो रहे थे ब्रजवासी, तुरंत दूसरी आपदा आ गई। और जो थोड़ा बहुत रिलीफ था वो कुछ क्षणों के लिए था, कुछ मिनटों के लिए था। और महाराज कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, भगवान अपने भक्तों के जीवन में ऐसा क्यों लाते हैं। वृंदावन में तो एक्चुअली कभी किसी को इतना रेस्ट मिला ही नहीं, पीस था ही नहीं कभी। जैसे भगवान वृंदावन में प्रकट हो गए, वृंदावन में उत्पात होना चालू हो गया। आप बोलेंगे भगवान प्रकट होते हैं तो फिर सब जगह शांति छा जाती है, लेकिन यहाँ पे अशांति हो गई वृंदावन में। उसके पहले वृंदावन बहुत अच्छा था। हमारा जीवन भी भगवान के आने के पहले अच्छा था भगवान जीवन में प्रवेश कर गए कि पूरे अशांति छा गई है पूरी, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ रहता ही है, चलता रहता है। कुछ नहीं हुआ तो हमारा मन तो हमारे साथ रहता ही है, हमारा दोस्त, सबसे प्यारा, पुराना, है ना, आदि, सबसे, है ना। भगवान सबसे आदि है, लेकिन इस सृष्टि के कालक्रम में सबसे आदि हमारा मित्र है, हमारा मन, जो हमारे साथ में अनादि काल से है। और वो इतने पुराने जन्मों की बातें याद दिलाएगा जो कभी आपने है ना, इतने सारे पुराण जो मन के अंदर भर के रखे हैं कई युगों के, तो कौन सा पन्ना कब खुलेगा पता भी नहीं चलेगा आपको। एक्चुअली इसलिए कभी भी किसी भक्त को गर्व नहीं करना चाहिए, मैं अभी इतना शुद्ध हो गया हूँ, मैं अभी। जब तक मन आपके साथ में है, कभी भी आपको पुराना फाइल खोल के दिखा देगा। ये चाहिए, पता है आपको, 1000 लाइफ टाइम पहले आपने ये एंजॉय किया था, नहीं चाहिए, ले लो थोड़ा सा, उधर ही अब हो जाएगा काम। जरूरी नहीं है कि हम आज थोड़ा सा जप कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ भागवत पढ़ लेते हैं, हमको लगता है वाह मैं अभी एकदम, अब मैं कैसे कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं, जब तक मन हमारे साथ है खतरा बना हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि एक्चुअली भक्त के जीवन में, अभी देखिए अर्जुन के जीवन में भी, अभी ये एक्चुअली उस कैरेक्टर के अंदर प्रवेश कीजिए आप। इतना आसान नहीं है भीमसेन को समझाना, इतना आसान नहीं है अपनी पत्नी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना। पत्नी को दिया हुआ प्रॉमिस तो पूरा ही करना पड़ता है ना, नहीं पूरा किया तो फिर हो गया लाइफ टाइम के लिए, उनके साथ ही रहना है, फिर देख लो क्या हो जाएगा। और भाई भी ऐसा कोई साधारण भाई नहीं है गुस्सा आया तो फिर उठा के फेंक देगा तो महाराज एक्चुअली कहते हैं कि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं भक्ति में तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, अभी मैं 4 दिन पालन कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, अभी मेरे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है ये, ठीक है, अभी इसके आगे और नहीं जाना, क्योंकि आगे के स्टेप में जाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, और हम जाना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है, भक्त जो रहते हैं सोचते हैं कि
और जब तक दीक्षा नहीं हुआ तब तक बहुत हाथ पैर मारेंगे, दीक्षा कब होगा, कैसे होगा, कब वो कैसे होगा। एक बार दीक्षा हो गया बस तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। भाई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अभी चालू हुआ है। तो कई भक्त सोचते हैं कि दीक्षा लेना मतलब मेरा अभी भक्ति पूरा हो गया, नहीं, पूरा नहीं हुआ है। तो सोचते हैं अभी दीक्षा हो गया, मंदिर में सेवा भी है, ऐसा जो भी अपना कंफर्ट जोन सब लोग अपना अपना बना के ले लेते हैं, उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि क्योंकि हमने कभी ना कभी उनसे प्रेयर किया होता है कि मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। जब थोड़े शुरुआती के दिनों में जो भी आपने प्रेयर किया था वो प्रेयर गया नहीं है, अभी भी वैसा लिखा हुआ है वहां पे। भगवान बार बार देखते रहते हैं, उसने ये प्रेयर किया था, मुझे पूरा करना है। इसमें गलती उनकी नहीं है, हमने ही प्रेयर किया था, अब क्या करें। आपको सोच समझ के प्रेयर करना चाहिए था, आपने सोच समझ के किया नहीं। अभी उसका परिणाम लेना पड़ेगा आपको। तो भगवान क्या करते हैं कि भक्तों के जीवन में फिर ऐसे उथल पुथल ला देते हैं, जिससे थोड़ा हलचल करना चालू करे, वो अपना कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना चालू करे, हिल जाए थोड़ा सा। वो हिलाने के लिए, उसको जगाने के लिए भगवान बोलते हैं आगे बढ़ो। नहीं 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 भगवान, मैं अभी कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। नहीं, कंफर्टेबल होने के लिए यहाँ नहीं आए हो, यहाँ से आगे बढ़ना है। इसीलिए कितने आप देखेंगे भागवत में उदाहरण है, किसी भी भक्त के जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक स्थिति में आ गए, हाँ चलो अभी। ध्रुव महाराज के केस में आप देखिए, ध्रुव महाराज ने 6 महीने में पूरा कोर्स पूरा कर दिया भक्ति वैभव का। श्लोक मेमोराइज भी कर लिए, भगवान के सामने बोल भी दिया, पास भी हो गए, लेकिन आप देखेंगे उनके जीवन काल में बहुत भयानक प्रसंग आया था, जब वो यक्षों के ऊपर आक्रमण करके गुस्सा हो गए थे। एक भाई के वध के विरुद्ध में उन्होंने कई हजारों यक्षों को मार डाला था। आप बोलेंगे भगवान के भक्तों को इतना गुस्सा आता है क्या? इतना भागवत पढ़ा हुआ है, इतना समझदार है, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी हत्या कर दी। ये नहीं जानते थे कि कर्म का नियम है, कर्म के नियम के हिसाब से उनके भाई का वध हुआ है। ये सब भूल गए क्या? राइट। ऐसा उथल पुथल हुआ तब उनको वापस स्मरण हुआ कि भैया मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ जाना है। ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान क्या करेंगे? परीक्षाएं लाएंगे, उथल पुथल लाएंगे, टेस्ट करने के लिए कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो महाराज एक्चुअली कहते हैं कि इसमें 2 ही ऑप्शन रहता है। फिर जब ऐसा भयंकर टेस्ट आता है तो 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो हम उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं बहुत हो गया, बहुत हो गया हरे कृष्ण वालों का। ऐसे भी बहुत दिनों से चाय नहीं पिया है। अभी थोड़ा सा चेंज चाहिए लाइफ में, बस हो गया। बस हो गया इन लोगों का प्रसाद, इन लोगों का माला, ये सब। तो अभी यही 2 ऑप्शन के ऊपर खेलना होता है आपको, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। या तो भगवान से हाथ मिलाओ, ठीक है भगवान रेडी हूं मैं, नेक्स्ट लेवल क्या है आपका? ओके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 में लेके जाना है, लेवल 2 में आप हाथ मिला के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब वही आगे कंटिन्यू करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर वो झोली माला बहुत वजनदार लगना चालू हो जाएगी, बहुत हो गया। तो ऐसी 2 स्थितियों में आपका निर्णय पॉजिटिव तब रहेगा जब भक्तों का संग रहेगा, जब मेंटेन करेंगे भक्तों का संग, नियमित श्रवण होगा, ये जानते रहेंगे कि माया जो है हमें बार बार क्या करेगी, ऐसी परीक्षा हमारे सामने लाके खड़ी कर देगी। माया मतलब भगवान की इच्छा से माया हमारे सामने ऐसा परीक्षा लाके रखेंगी, ताकि हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा शरण लें। आप देखेंगे यहाँ पे जो 53-54 में बोल रहे हैं भगवान, और अर्जुन का इतना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है भगवान से, उस कनेक्शन की वजह से उनको तुरंत क्लिक हो जाता है क्या करना है, एकदम इजीली। आपको लगेगा तो बहुत आसान है। ये आसान इसीलिए क्योंकि उनका इतना कनेक्शन है 1 to 1 परमात्मा के साथ, राइट। इसलिए देखिए, आप देखेंगे 55 श्लोक में, श्रुत उवाच अर्जुन सह साज्ञाय हरेरार्दम तथासिना मणिजहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। बरसाना के चलो माता जी, बढ़िया अनुवाद, 55वें श्लोक का अनुवाद। त्यावेळी अर्जुन भगवंतांच्या संदिग्ध बोलण्याचा हेतू समजू शकला. त्याने अश्वत्थामाच्या शिरावरचा मणी केसांसहित तलवारीने कापून घेतला. हरे कृष्ण। यस, तो अर्जुन ने क्या किया?
अश्वत्थामा का जो मेडल लगा हुआ था ना, मेडल रहता ना हमारा सबका जब पुलिस के वर्दी में कोई घूमता है या फिर मिलिट्री वाले घूमते हैं या डीआईजी सीआईडी जो भी है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा ये सब लगा के घूमते हैं मेडल, वो ऐसे घूमते हैं। तो हम सब लोगों का अपना अपना मेडल रहता है, आप सब लोगों का अपना अपना मेडल है। मैं भक्ति शास्त्री हूँ, मैं भक्ति वैभव हूँ, मैं इनिशिएटेड हूँ, मैं सेकंड इनिशिएटेड हूँ, मेरा धागा है। जैसे बिना धागे के वो शरीर पूरा होता ही नहीं, कुछ लोगों को लगता है प्रथम दीक्षा ले लेते, दूसरा दीक्षा लेने के लिए ऐसा घनघोर प्रयास करते जैसे पहले दीक्षा में कुछ किया है वो कुछ फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं, जब तक बॉडी के ऊपर एक और एक्स्ट्रा धागा नहीं आता है तब लगेगा नहीं कि मेरा शरीर पूर्ण हुआ है, मैं तब तक अधूरा हूँ, अपंग हूँ मैं ऐसा लगता है लोगों को। तो हम सबके ऐसे मेडल रहते हैं। अश्वत्थामा के लिए भी ये मेडल था, यू नो, जो मुकुट पहना था और उस मुकुट के ऊपर उनका जो मणि चमचमा था वो मणि था, उस मणि को निकाल के फेंक देना। उस और साथ में क्या किया उन्होंने, केश भी काट दिए। केश काट दिए मतलब क्या होता है कि आपको आज के युग में किसी का केश काटेंगे तो बोलेगा डिजाइन हो गया मेरे बाल में। लोग तो जानबूझकर केश काट के अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, लेकिन किसी भी सभ्य ब्राह्मण के लिए उसका जो मेडल है उसको छीन के फेंक देना और उसके केश काट देना, वो ये सबसे बड़ा अपमान है। क्योंकि जब वो समाज में घूमेगा तो लोग बोलेंगे क्या हुआ तुम्हारा मणि किधर है, मणि निकाल के फेंक दिया, मतलब तुम्हारा, जैसे भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोले थे यू नो कि इंसल्ट इज मोर देन डेथ, मतलब अपमान जो है वो मृत्यु से भी भयानक होता है। एक बार आदमी मरना चाहे वो उसके लिए आसान है, लेकिन अपमान को सहन करना ये सबसे बड़ा कठिन काम है। क्योंकि हर एक का ईगो रहता है ना, अहंकार रहता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो अश्वत्थामा का पावर किसकी वजह से था, वो मणि की वजह से था, मतलब प्रेस्टीज, इन्फ्लुएंस, राइट, उसको निकाल दिया गया। और दूसरा उसके केश निकाल के उसको विकृत कर दिया गया। केश निकाल दिया, विकृत कर दिया तो क्या हो गया, और बड़ा अपमान। और इसकी वजह से प्रभुपाद लिखते हैं पर्पट में, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है, अतः अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उनका भगवान के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो परमात्मा से उन्हें रिवील होता है क्या करना है। एक्चुअली संसार में जो भी हमें करना है भगवान ही बताते हैं हमको। जितना हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहेगा, जितना हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा भगवान के साथ, उतना स्ट्रॉन्ग और उतना फटाफट आपको समझेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और जितना पुअर कनेक्शन उतना पुअर मैसेज, समझ में नहीं आएगा क्या करना है। फिर हम लोग संसार में अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उनसे सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो कितना कारगर होगा नहीं होगा वो समय समय की बात है। द्रौपद यहाँ पे कहते हैं उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दिया, यही उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। इस तरह से रिकंसाइल कर दिया उन्होंने बहुत आसानी से कि किसी ब्राह्मण को अपमानित करना मतलब उसे मार देना जैसा ही होता है। तो उन्होंने द्रौपदी को दिया वो प्रॉमिस पूरा कर दिया, सॉरी द्रौपदी को या भीमसेन का इच्छा पूरा कर दिया कि ये मर गया है, तो है ना, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। और साथ में द्रौपदी के इच्छा को भी उन्होंने पूरा कर दिया। इस तरह से यू नो इन या 56 वर्ष में लिखते हैं, बताते हैं, विमुच्य रशनाबद्धम बालहत्या हत प्रभम तेजसा मणिनम हीनम शिबिरात निरपायत। रमेश मोदी प्रभु जी पढ़ेंगे 56 श्लोक का अनुवाद। हरे कृष्ण। पढ़िए। के कारण उन्हें अश्वत्थामा पहले ही अपने शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। यस, प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया, राइट। लेकिन देखेंगे अगले अध्याय में कि ये अपमान का बदला लेने के लिए वापस आएगा अश्वत्थामा, है ना। मतलब ईर्ष्या और यू नो किसी का ये मतलब किसी के प्रति जो यू नो एनिमिटी है
वो एक्चुअली इतने जल्दी खत्म नहीं होती, आपको दिखेगा अगले अध्याय में 8वें। फिर फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए आगे बताते हैं, वपनम द्रविणादानम स्थान निर्णापयन तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधोन्नान्योस्ति दैहिक। पढ़िए सखी प्राण प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए इसका 57। उसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना और उसके घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। यस, तो अभी फाइनल कंक्लूजन दिया यहाँ पे कि उसको मारना मतलब क्या होता है, उसके बाल मुड़ना मतलब अपमानित कर देना, उसे संपदाहीन कर देना, घर से भगा देना, यह ब्रह्म बंधु के लिए विधान है, मारने का विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्य चक्रुर निर्हरणादिकम। सनातन कालिंदी माता जी पढ़ेंगे आप, अनुवाद है यहाँ पे सनातन कालिंदी माता जी? ओके, महामूर्ति माता जी आप हैं क्या? हाँ, सनातन कालिंदी माता जी पढ़िए 58वें श्लोक का, लास्ट का श्लोक 7वें अध्याय का। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए सर्वमंगल जनार्दन प्रभु। हाँ पढ़िए, बंगाली में पढ़िए। তারপর পান্ডবা এবং দ্রৌপদী শোকার্ত চিতাদের মৃত আত্ম দিয়ে তার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন নাকি? यस, थैंक यू। इस प्रकार शोकाव्यथित पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया, जो कि आगे के चैप्टर में कंटिन्यूएशन में आएगा। तो इस प्रकार 7वां अध्याय पूरा हुआ, जो कि परीक्षित महाराज के प्राकट्य को बताने के लिए यहाँ पे सब बैकग्राउंड चल रहा है, राइट। मैंने आपके 6ठे अध्याय के प्रश्न दिए नहीं है समय की अवधि की कमी के अनुसार। अभी 6ठे और 7वें दोनों साथ में देने का प्रयास करते हैं। ओके, यस, किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय से जुड़ा हुआ? कोई जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी? क्वेश्चन कब देंगे? यस, यही क्वेश्चन है। क्या है, दिवाली पे जाना है वृंदावन 22 तारीख को, उसके पहले एग्जाम हो जाए? उसके पहले 22 तारीख, ओ एक ही हफ्ता है, फिर उसके पहले नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। दिवाली के बाद करेंगे। दिवाली के बाद नहीं करेंगे, एक हफ्ते में तो नहीं होगा उतना पढ़ाई। यस यस, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ये सके, बोलिए पांडु सखी माता जी। तो जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। ये जानना था प्रभु जी, जो श्रीमद् भागवतम की रचना हुई थी वो भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम से जाने के बाद हुई थी, तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, क्या उससे पहले हुई थी या उसके बाद? तो ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, चैप्टर पढ़ रही थी, थोड़ा सा ये मन में शंका आई थी कि क्लियर नहीं है प्रभु जी मुझे। सॉरी। ओके, तो काफी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। नरेशन के हिसाब से तो या हमने इसको प्रॉपरली रिसर्च करके ही मैं पता करता हूँ, पहले हुआ था या बाद में हुआ था। यस, और कोई प्रश्न किसी का? यस यस, सृष्टिपति प्रभु, तो आप प्रभु जी से बात करके इन सब या और कुछ यहाँ पे ऐसे भक्त हैं जो केवल कथा सुनने के लिए आते हैं, ऐसे 1-2 लोग हैं। कल भी एक कोई नए प्रभु थे, वो मतलब मुझसे ही कांटेक्ट लिया था उन्होंने, वो भव्य प्रभु कोई तो हैं। हाँ, वो सिर्फ कथा सुनने के लिए आते हैं, तो उनसे कुछ फीस लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ एग्जाम वाले जो लोग हैं हमारे सर्टिफिकेट वाले, अपने 15 लोग हैं। हाँ, 15 में भी वो रवि प्रभु का पता नहीं क्या स्टेटस है, क्या करना चाहते हैं वो। ठीक है, बट जो भी है इन लोगों से आप कर लेता हूँ, कर लीजिए फाइनल। और बाकी लोगों को मतलब जो जिस कथा के लिए है उनको जस्ट दैट्स ओके। वो कभी आते नहीं आते, उनको एग्जाम भी देना नहीं है और उनको सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। तो आप बोलेंगे अभी हम सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो हमको भी माफ हो जाएगा फीस। सिर्फ एक पेपर का 2000 रुपया है क्या? ऐसा नहीं है, क्या होता है कि आप जब फीस भरेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप डेडिकेटेड हो जाएंगे। प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि अगर किसी ने बुक अगर खरीद लिया है
20 रुपए लगा के, तो वो सोचता है यार मैंने 20 रुपए लगाया, यार पढ़ना चाहिए मुझे, पैसा खर्च किया है। हो जाएगी। हाँ, तो आपने अगर फीस भरा है तो आप बोलेंगे अरे यार कोर्स में फीस भरा है तो कोर्स पूरा करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए डेली, फाइनली सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, राइट। प्रभुपाद का बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस था इस मामले में, इसलिए उन्होंने कोर्सेज स्ट्रक्चर करा है तो फीस भी रखा है। बुक्स देते हैं तो फ्री में नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं, 2-4 रुपया 20 रुपया, हालांकि सबसे सस्ती किताब है हमारी, बट स्टिल, राइट। ठीक है, तो हम लोग फिर, मेरा प्लान था करने का अगला अध्याय चालू, बट क्या करें, करना है चालू कि आराम चाहिए आप लोगों को, थके हुए, मंदिर में जाना है दामोदर अष्टकम करने के लिए शाम को। ओके, कुछ लोगों ने हाथ जोड़ना चालू कर दिया है। ओके ओके, ठीक है, तो हम लोग फिर अगले शनिवार को मिलते हैं फिर 8वें अध्याय। हाँ बोलिए ब्रो। जो एग्जाम उसका ये नहीं आया अभी तक रिजल्ट? है क्योंकि मैं चेक करूंगा तभी आएगा ना। आप लोग एग्जाम देते रहिए, मेरा काम है चेक करना, समय के साथ सब चेक हो जाएगा, डोंट वरी। उनको भक्ति शास्त्र बोलते थे कि आप सब पास हो, और हम लोग पास ही है, रिजल्ट मत देखो। ओके फेरे तो पास है, पास है तो पास है, पर मुझे है कि वचन था। पुराने भक्ति शास्त्र का अनुभव से बोल रहे हो। ओके, आप लोग का वृंदावन आने का प्लान कब बन रहा है? हरिप्राण प्रभु पूछ रहे हैं क्या? यस जी, मैं एक्चुअली दिल्ली में ही हूँ ना, तो आप लोग का दर्शन हो पाएगा फेस टू फेस। तो हरिप्राण प्रभु जाइए सखी प्राण प्रभु के घर पे, पांडव सखी माता जी, सखी प्राण प्रभु, काशीनाथ प्रभु, मुलाकात कीजिए, प्रसाद हम लीजिए वहाँ पे। प्लीज कम, प्लीज ब्लेस अस। दिल्ली और मुंबई का मिलन हो जाए, कृपा कीजिए हम लोग के ऊपर। तो कुछ कार्तिक में आने का प्लान है क्या प्रभु? ज्यादा नहीं है, मेरा तो कोई प्लान नहीं है, मैं तो यही बॉम्बे में स्टेशन हूँ, राधा गोपीनाथ मंदिर, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दामोदर अष्टकम की सेवाएं रहती है ना, तो अभी अलग अलग घरों में जाके दामोदर अष्टकम चलते रहते हैं, तो अभी चलते रहेगा अगले 30 दिन तक अलग अलग मौके पे। आपके क्लासेस चलते रहेंगे क्योंकि अपने क्लासेस तो इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दामोदर मास की जय। अच्छा से भगवान को प्रार्थना की। कार्तिक के बाद में एग्जाम लोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। कार्तिक के बाद बोल रहे माता जी, तो क्या बात है। मैं वृंदावन में हूँ। तो आप वृंदावन में, तो वृंदावन से आपको खुश होना चाहिए कि वृंदावन में एग्जाम देंगे आप। लास्ट टाइम दिया था वैसे एग्जाम में। आपको पता है कार्तिक में अगर एक माला करते तो ऐसा कहा जाता है ना कि कई माला करने का फल मिलता है, 100 माला करने का। तो आपने अगर कार्तिक में एक माला की एक एग्जाम दिया तो आपको 100 एग्जाम देने का फल मिलेगा। वो भी अगर धाम में दिया तो आपको 1000 एग्जाम देने का फल मिलेगा। आपके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं लिखी गई थी आपके कर्म के हिसाब से सारी खत्म हो जाएंगी, परीक्षा देने का कर्म। देखते हैं, ये कार्तिक के बाद ट्राई करेंगे, उसके पहले जैसे भी होता है ना। यस, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च। क्वेश्चन दे दीजिए प्रभु जी। हाँ यस देता हूँ। यस, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण।